संजना की शादी अभी कुछ दिनों पहले ही योगेश से हुई थी। उन दोनों की लव मैरिज थी। संजना अपने पति योगेश से तो बहुत प्यार करती थी, लेकिन बाकी लोगों के लिए उसका स्वभाव कुछ खास अच्छा नहीं था। वहीं दूसरी तरफ संजना की ननद शिल्पा स्वभाव की बहुत ही अच्छी थी, लेकिन बचपन से ही उसने अपने स्कूल और कॉलेज में अपने काले रंग के लिए बहुत कुछ सुना था। लेकिन फिर भी शिल्पा ने कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया। शिल्पा की भाभी संजना भी कुछ इसी तरीके की थी। उसे भी ना जाने क्यों शिल्पा के रंग से इतनी परेशानी थी। वो जब देखो शिल्पा को उसके रंग को लेकर ना जाने कितने ताने देती रहती थी। ना जाने आज मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। बहू, एक काम कर, जरा मेरे लिए अच्छी सी अदरक वाली चाय बना दे। अरे माँ जी, क्या आप भी? आपको पता तो है मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है। मैं काम करूंगी तो मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। आप चाहती हो कि मेरे ये सुंदर सुंदर कोमल हाथ गंदे हो जाएं? चाय बनवानी ही है तो अपनी लाडली बेटी को कहिए ना। पूरा दिन पड़ी पड़ी वो करती क्या है? रंग रूप की तो है नहीं, कम से कम घर का काम तो अच्छे से कर ले। बहू, ये तू मेरी बेटी के बारे में क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? शर्म नहीं आती तुझे अपनी ननद के बारे में ऐसी बात बोलने में? शर्म क्यों आएगी माँ जी? शर्म तो आपकी बेटी को आनी चाहिए। एक तो इतनी भद्दी दिखती है, ऊपर से ना ही घर का कोई काम करती है। तू जानती है कि वो जॉब करती है, नहीं मिल पाता उसे टाइम घर का काम करने का। और तू क्यों इतनी उछल रही है? तुझसे ज्यादा घर का काम तो मैं अकेले ही करती हूँ। तुझे खुद अपना ये फोन चलाने से कभी फुर्सत मिलती है? जब देखो तब इसे लेकर बैठ जाती है। अरे कम से कम मेरी बेटी घर के लिए 4 पैसे तो कमाती है। तेरी तरफ फिजूल में लोगों के रंग रूप के बारे में अनशन तो नहीं बोलती। बोलेगी भी कैसे? खुद बोलने लायक हो तब तो दूसरे को वो कुछ कहेगी ना। बस बहुत हो गया बहू, इससे पहले मेरे सब्र का बांध टूटे मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ, वैसे भी आपसे कौन बहस करे। संजना की कही हुई बातों से शकुंतला का दिल बहुत दुखता है, लेकिन घर में लड़ाई ना हो इसलिए वो किसी के भी सामने संजना की बातों का जिक्र नहीं करती। लेकिन शिल्पा के लिए संजना का ये बर्ताव नहीं सुधरता, बल्कि और भी ज्यादा बदतर होता जाता है। अरे आप आ गए, लगता है आज मेरे लिए कोई तो गिफ्ट आया है। गेस तो तुमने बिल्कुल ठीक किया है संजना। तुमने कहा था ना कि तुम्हें नई साड़ी चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया हूँ, ये लो। और भैया मेरे और माँ के लिए आप क्या लेकर आए? छोटी को दरअसल तेरी भाभी की साड़ी लेने में ही तेरे भाई की जेब खाली हो गई। पर तू दिल छोटा मत कर, अगली सैलरी पर तेरे और माँ के लिए मैं पक्का कुछ लेकर आऊंगा। हाँ भैया, आप ना मेरे लिए भी एक सुंदर सी साड़ी लेकर आना, फिर मैं उसे अपने ऑफिस की पार्टी में पहन कर जाऊंगी। अरे अरे, ख्वाब तो देखो जरा मैडम के, सुंदर सी साड़ी पहन के ये ऑफिस की पार्टी में जाएंगी। अरे तू कितनी भी सुंदर साड़ी पहन ले, लगेगी तू फिर भी काला कोयला ही। कपड़े अच्छे पहनने से तेरी काली सूरत नहीं बदलने वाली। संजना, ये सब तुम शिल्पा को क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? वो बेचारी तुम्हें कुछ कह नहीं रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे कुछ भी बोलोगी। तुम तो अपनी सारी तमीज ही भूल गई हो। अरे कौन सी तमीज भूल गई हूँ मैं योगेश जी? अब काले को काला ना कहूँ तो और क्या कहूँ? इस घर में तो सच बोलना भी पाप है। इससे पहले मैं गुस्से में तुम्हें कुछ गलत कह दूं, संजना प्लीज चली जाओ यहाँ से। योगेश के डांटने के बाद संजना मुंह बनाकर वहां से चली जाती है, लेकिन संजना की बातों से शिल्पा को बहुत बुरा लगता है और वो रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है। संजना के इस बर्ताव से अब शकुंतला को बहुत ठेस पहुंचती है और वो योगेश से कहती है, देख बेटा योगेश, शिल्पा इस घर की बेटी और तेरी इकलौती बहन है। उसका रंग सांवला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बीवी उसे कुछ भी बोलेगी। अगर आज के बाद उसने मेरी बच्ची को कुछ कहा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। संजना की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ माँ। मैं जानता हूँ कि उसका ऐसा बर्ताव करना बहुत गलत है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता वो ऐसा क्यों करती है। फिर भी मैं उससे बात करूंगा माँ, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद योगेश संजना को बहुत समझाता है, लेकिन संजना है कि कुछ समझने का नाम ही नहीं लेती। उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड होता है कि वो शिल्पा के रंग को लेकर उसे कुछ ज्यादा ही ताने देने लगती है और समय के साथ भी शिल्पा के साथ उसका व्यवहार ठीक नहीं होता। ऐसे ही एक शाम शिल्पा ऑफिस से आती है और आकर अपनी माँ के पास बैठ जाती है। अरे बेटा, ये क्या लेकर आई है? जरा मुझे भी दिखा। अच्छा, ये तो एक आयुर्वेदिक क्रीम है माँ, जिससे हमारा रंग निखर जाता है। अच्छा, तब तो ये बड़े काम की चीज है। शकुंतला और शिल्पा आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी संजना वहां जाती है। अरे ये क्या है? जरा मैं भी तो देखूं। ये क्या? अब कल्लू जी गोरा होने की आयुर्वेदिक क्रीम लेकर आई हैं। ओह माय गॉड! अरे शिल्पा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता?
ये क्रीम क्रीम लगाने से तुम गोरी नहीं होने वाली। तुम जैसी काली कोयला हो वैसी ही रहोगी। अगर तूने मेरी बेटी के बारे में अब एक शब्द और बोला ना संजना, तो इसी वक्त तुझे इस घर से निकाल दूंगी। अरे अरे अरे, अकड़ तो देखो जरा। एक तो इसको इसकी सच्चाई बता रही हूँ और आप उल्टा मुझको ही सुना रही हैं। और मुझ पर इतना गुस्सा करने से अच्छा है किसी शराबी को ढूंढकर इसकी शादी करवा दीजिए, क्योंकि कोई ढंग का लड़का तो इससे शादी करेगा नहीं। तो इसे तो जो मिल जाए वही मेहरबानी है। चली जा मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले मेरा हाथ आज तुझ पर उठ जाए। चुपचाप चली जा यहाँ से। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। संजना हर बात की हद को पार कर देती है, जिससे शिल्पा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, लेकिन वो फिर भी संजना के साथ कभी कोई बदतमीजी नहीं करती। ऐसे ही एक दिन शिल्पा रोज की तरह अपने ऑफिस जाती है और उसके ऑफिस में धीरज नाम का एक बहुत हैंडसम लड़के की नई ज्वाइनिंग होती है। वो पहले दिन से ही शिल्पा से घुलने मिलने लगता है और उसे शिल्पा का नेचर और बिहेवियर बहुत अच्छा लगने लगता है। धीरे धीरे उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और धीरज को शिल्पा से प्यार हो जाता है। शिल्पा, मैं बहुत दिन से तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। ऐसी क्या बात है जो तुम इतना सोच रहे हो? बोलो ना, क्या बात है? शिल्पा, असल में मैं क्या वो मैं ठीक से बोलो ना। वो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे शिल्पा? ये तुम मुझसे कैसा मजाक कर रहे हो धीरज? देखो, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ शिल्पा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा नेचर, तुम्हारा बिहेवियर इतना अच्छा है कि मुझे कब तुमसे प्यार हो गया मैं खुद भी नहीं जानता। बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? देखो धीरज, मुझे इन रिलेशनशिप्स पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम आज साथ हो और कल को मुझसे ब्रेकअप करके चले गए तो मुझसे सहन नहीं होगा। तुम्हें मुझसे इतना ही सच्चा प्यार है तो तुम मेरी माँ और भैया से डायरेक्ट हमारी शादी की बात कर लो। वो जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। ठीक है शिल्पा, जैसा तुम चाहो। मेरे मम्मी पापा तो यहाँ मेरे साथ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ और भैया से शादी की बात करने जरूर तुम्हारे घर जाऊंगा। अब शिल्पा घर जाकर अपनी माँ और भैया को ये सारी बात बताती है और उसके घर वाले भी धीरज से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगले दिन धीरज शादी का रिश्ता लेकर शिल्पा के घर आता है। लेकिन जैसे ही शिल्पा की भाभी संजना धीरज को देखती है, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। अरे धीरज, तुम? संजना, राइट? मतलब आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? संजना, तुमने पहले तो कभी इनके बारे में मुझे नहीं बताया। छोड़िए ना योगेश जी, ऐसी कुछ खास बताने लायक था ही नहीं, इसीलिए कभी बताया ही नहीं। और तुमने तो कॉलेज में मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। अरे यार, मैंने तो सोचा था कि जिस लड़के ने मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को रिजेक्ट किया है, वो जरूर मुझसे भी ज्यादा सुंदर किसी लड़की से शादी करेगा। लेकिन मेरी बात तुम्हें कौन मिली? ये काला तवा। ये सब तुम क्या बोले जा रही हो संजना? बंद भी करो अपनी बकवास को। इसे बोलने दीजिए भैया, इसका तो नेचर ही ऐसा है, बस अपनी खूबसूरती पर घमंड करना और लोगों का मजाक उड़ाना। संजना, तुम्हारा चेहरा भले ही कितना भी खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत काला है। अरे तुम तो आज तक ये भी नहीं समझ पाई कि सुंदरता इंसान की सूरत में नहीं, उसकी सीरत में होती है। और तुम क्या बोल रही हो शिल्पा के बारे में? अरे तुम तो उसके सामने कहीं टिक ही नहीं सकती। तुम्हारा दिल ही इतना छोटा है। जाकर देखो खुद को आईने में, अपने इस घमंड के अलावा और कुछ नहीं दिखेगा तुम्हें। तुम्हारा ये गंदा नेचर, दूसरों के लिए गंदा बिहेवियर ही था जिस वजह से मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया। अब तो समझ जाओ कि तुम शिल्पा के सामने कुछ भी नहीं हो। मेरी शिल्पा लाखों में एक है, जिसकी बराबरी तुम कभी कर नहीं पाओगी। बस करो धीरज, तुम इस तरह से मेरी भाभी को कुछ नहीं बोल सकते। तुम्हें मेरी भाभी से इस तरह से बात करने का हक भला किसने दिया? माफी मांगो उनसे। देख लो संजना, बराबरी कर पाओगी ऐसे दिल की तुम? इतना सब होने के बाद संजना को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने किए के लिए शिल्पा से माफी मांगती है और शिल्पा भी बड़ा दिल करके अपनी भाभी को माफ कर देती है। कुछ दिन बाद धीरज शिल्पा के घर बारात लेकर आता है और बहुत धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है।